नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया में। हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और रूस इस जंग में अपनी उम्मीदों के मुताबिक कामयाबी अब तक नहीं पा सका है। ऐसे में ब्रिटेन ने इस युद्ध को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है और आशंका ये जाहिर की है कि बहुत ही जल्द रूस और यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने बकायदा और तारीख का भी जिक्र किया है जिस दिन बड़े जंग का ऐलान हो सकता है। रक्षा मंत्री का यह बयान ब्रिटिश के ही विदेश मंत्री के उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के 1 दशक तक चलने की आशंका जाहिर की थी। क्या तय हो गई है विश्व युद्ध की तारीख? क्या विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया? क्या तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है दुनिया? रूस यूक्रेन युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका तो युद्ध की शुरुआत से ही जताई जा रही है, लेकिन अब ब्रिटेन की तरफ से किए गए दावे ने इस आशंका को और बढ़ा दिया है, जिसके मुताबिक विश्व युद्ध की तारीख तय हो गई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिससे तीसरे विश्व युद्ध का डर एक बार फिर सताने लगा है। दावा किया जा रहा है कि 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे पर पुतिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये ऐलान यूक्रेन के मददगारों के खिलाफ जंग छेड़ने का हो सकता है। और इस दावे को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के खिलाफ रूस के कई तीखे बयान आए हैं। माना जा रहा है कि 9 मई को रूस एक बड़ी जंग का ऐलान कर सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने एक रेडियो को दिए गए इंटरव्यू में कहा है, रूस 9 मई को विक्ट्री डे परेड में यूक्रेन पर अपनी जीत की घोषणा कर सकता है। हालांकि रूस इस युद्ध में जैसी सफलता की उम्मीद कर रहा था वो उसे अब तक नहीं मिल सकी है। ऐसे में रूस के विक्ट्री डे परेड के दिन पुतिन विश्व के नाजियों के खिलाफ यूक्रेन में अपनी बड़ी सेना उतारने का ऐलान कर सकते हैं। ब्रिटेन के इन दावों का डर इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन में उनके खिलाफ लड़ने वाले हर शख्स को नियो नाजी कहा था। ऐसे में पुतिन का यह ऐलान यूक्रेन का साथ देने वाले यूरोपीय देशों के खिलाफ भी हो सकता है। ये पहला मौका नहीं है जब 9 मई की तारीख सुर्खियों में आई है, बल्कि युद्ध शुरू होने के बाद से ही 9 मई को यूक्रेन की जंग के अंत का अनुमान लगाया जा चुका है। क्योंकि 9 मई का दिन रूस हर साल विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। यह दिन दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत के लिए याद किया जाता है। हर साल रूस 9 मई को अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाता है। मॉस्को में रूस की फौज अपने सबसे दमदार हथियारों का प्रदर्शन करती है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर फाइटर जेट तक सब कुछ परेड में शामिल किया जाता है, जिसकी सलामी खुद राष्ट्रपति पुतिन लेने वाले हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि इस बार भी परेड से पहले यूक्रेन की जंग खत्म करने की कोशिश होगी। अनुमान यह भी था कि यूक्रेन की जंग खत्म करने की डेडलाइन 9 मई ही रखी गई है, लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस के एक बयान ने 9 मई की अहमियत और बढ़ा दी है। वॉलेस के मुताबिक 9 मई को पुतिन यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के खिलाफ नई जंग की शुरुआत कर सकते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के दावों का सीधा मतलब ये भी है कि 9 मई का दिन पूरी दुनिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत का दिन हो सकता है। अगर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का अनुमान सही साबित हुआ तो ये लड़ाई विश्व युद्ध में भी बदल सकती है, क्योंकि अगर
हमला यूक्रेन के मददगार देशों पर हुआ तो उसके दायरे में पूरा यूरोप भी होगा और अमेरिका भी। जाहिर है अगर ऐसी जंग की शुरुआत हुई तो दुनिया दो गुटों में बंट जाएगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने यह बयान एक रेडियो स्टेशन को इंटरव्यू में दिया, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ब्रिटेन के इस दावे के पीछे कुछ दलील भी हैं। ब्रिटेन का मानना है कि 9 मई के आने में केवल 10 दिन का वक्त बचा है। इतने कम वक्त में रूस इस जंग का अंत नहीं कर सकता। अभी तक रूस अपनी उम्मीदों से काफी कम नतीजे निकाल पाया है। अगर रूस ने जंग खत्म करने में जल्दबाजी की तो नतीजे और भी खतरनाक होंगे। यूक्रेन की जंग में रूस शुरू से अपना दुश्मन यूक्रेन को नहीं मानता, बल्कि यूक्रेन के उन दोस्तों को मानता है जो उसे हथियार दे रहे हैं, खास तौर पर नेटो और अमेरिका, जिनके हथियारों के दम पर यूक्रेन दुनिया की महाशक्ति से पिछले 65 दिनों से लोहा ले रहा है। खुद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी कह चुके हैं, रूस खुद को नेटो के खिलाफ युद्ध में नहीं मानता है और यूक्रेन में भाड़े के सैनिकों का उपयोग नहीं करता है और न ही किसी को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। यही वजह है कि इस जंग में कई बार रूस यूक्रेन तक पहुंचने वाले हथियारों का रास्ता रोकने की कोशिश कर चुका है। रूस के कई बड़े मंत्री नेटो और अमेरिका को सीधी चेतावनी भी दे चुके हैं और यूक्रेन की मदद करने पर हर्जाना भुगतने की धमकी भी दी जा चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि 9 मई तक जंग खत्म न होने की झुंझलाहट देखी जा सकती है। ब्रिटेन ने इसी झुंझलाहट के आधार पर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। ब्रिटेन को लगता है कि 9 मई को भाषण देते हुए पुतिन बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह ऐलान यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन को एक बड़ी जंग में बदल देगा। इस बार पुतिन के निशाने पर केवल यूक्रेन ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के सभी मददगार देश हो सकते हैं। इस बीच रूस की तरफ से सीधी चेतावनी भी आ चुकी है कि अगर यूक्रेन की जंग में किसी और मुल्क ने हाथ डाला तो परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उस चेतावनी को भी रूस के विक्ट्री डे और ब्रिटेन की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में रूस की सेना के हमले पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में काफी तेज हुए हैं। तो महायुद्ध का आज 66वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी हैं, जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अब लगातार यहां पर रूस की सेना आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए पूरा का पूरा मैप जो कि है यूक्रेन का सामने आ चुका है और रूस जो कि लगातार दावे कर रहा है कि उसने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें खार्किव, जहां पर रूस की सेना ने हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही आप देखिए रूबिस्ने, सेवराडोनेस्क और इज्यूम, ये वो शहर है जहां पर रूस की सेना आसमान के जरिए, धरती के जरिए हमले इस कदर बढ़ा चुकी है कि किसी भी तरीके से वहां पर कब्जे के साथ अपने देश का झंडा फहरा दिया जाए। इसके साथ मारिउपोल को लेकर रूस पहले ही पिछले कई दिनों से ये दावा कर रहा है कि यहां पर तो पूरी तरीके से उनकी सेना जम चुकी है, बैठ चुकी है। इसके साथ ही पोपासना के साथ ही खैरसोन, जहां पर शुरुआती दौर से ही रूस की सेना हमलावर होती हुई नजर आ रही थी और ऐसे में आप देखिए लाल निशान जहां पर ये तस्दीक करता हुआ कि यहां पर रूस की सेना पूरी तरीके से अपने हमलों के साथ यहां पर जम चुकी है और कब्जा लगभग हो चुका है। ऐसे में इन शहरों पर कब्जा करने के साथ ही अब रूस की कोशिश यही है कि राजधानी कीव पर अपना दबदबा बनाया जा सके, वहां पर चारों तरफ से घेराबंदी की जाए और इसी वजह से इन शहरों को, जो कि रूस के बॉर्डर से लगते हुए शहर है, यूक्रेन के बॉर्डर से लगते हुए शहर है, यहां पर रूस की सेना हमले तेज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और दुनिया ये उम्मीद लगाए बैठी है कि ये युद्ध जल्द खत्म है। लेकिन ब्रिटेन की मंत्री को आशंका यह है कि युद्ध 10 साल तक चल सकता है। इससे पहले ज़ेलेंस्की भी दावा यह कर चुके हैं कि वो अगले 1 दशक तक रूस का मुकाबला करने को तैयार है।
क्या ये युद्ध का भी आगाज है? तो क्या ये तबाही की महज शुरुआत है? तो क्या ये दुनिया दशक तक तबाही देखेगी? तो क्या 10 साल तक चलेगा महायुद्ध? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा ये युद्ध दिनों की सीमाओं को पार करता हुआ महीनों तक पहुंच गया है। लेकिन डर इतना ही नहीं है, क्योंकि महीनों की सीमाओं को पार करते हुए पहले साल और फिर दशक तक पहुंचने वाला है ये महायुद्ध। युद्ध के खत्म होने की उम्मीदों के बीच इस आशंका ने दुनिया को डरा दिया है। दावा है कि रूस अगर नहीं रुका तो ये युद्ध लंबा, बहुत लंबा होने वाला है और इसका खामियाजा न सिर्फ रूस और यूक्रेन को बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। यूनाइटेड किंगडम की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने यह आशंका जताई है और कहा है कि अगर रूस को जल्दी ही नहीं रोका गया तो ये युद्ध 10 साल तक चल सकता है। We would never feel safe again. So we must be prepared for the long haul. We've got to double down on our support for Ukraine. And we must follow through on the unity that we've shown in the crisis. लिज ट्रस ने कहा है कि यूरोपीय देशों को न सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए बल्कि इस युद्ध में दखल देते हुए खोलकर यूक्रेन की मदद को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की छेड़ी हुई जंग को फैलते देर नहीं लगेगी और अगर पुतिन जीत गए तो इसका खामियाजा यूरोप को ही नहीं पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है। लिज ट्रस को डर है कि अगर यूक्रेन युद्ध में पुतिन जाते हैं तो वो इस जंग का दायरा बढ़ाते हुए यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा और जॉर्जिया पर भी हमला बोल सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध के 10 वर्षों तक भी खत्म होने की आशंका नहीं है। And we must ensure that alongside Ukraine, the Western Balkans and countries like Moldova and Georgia have the resilience and the capabilities to maintain their sovereignty and freedom. लिज ट्रस का मानना है कि सोवियत संघ के मुकाबले रूस कम भरोसेमंद है, इसलिए जितनी जल्दी रूस को यूक्रेन से बाहर खदेड़ दिया जाए उतना ठीक रहेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब दुनिया मिलकर इसके विरोध में खड़ी हो, क्योंकि बाकी देशों के चुप बैठे रहने से पुतिन को बढ़ावा मिलेगा और वो दूसरे देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे में दुनिया को न सिर्फ रूस के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा बल्कि हर तरह से यूक्रेन की मदद को आगे आना पड़ेगा, जिसमें यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद भी शामिल है। We need to deliver support for the Ukrainian people. It means helping refugees, it means delivering food, medicine, other essentials, and it means keeping the economy afloat. लिज ट्रस ने युद्ध में मारे गए यूक्रेन के नागरिकों के अंतिम संस्कार के बाद एक कार्यक्रम में पुतिन को निरंकुश और धूर्त बताते हुए दुनिया को उनके खिलाफ मुस्तैदी से खड़े होने की अपील की। रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा चलने का डर सिर्फ लिज ट्रस को ही नहीं है बल्कि दुनिया के कई जानकार इस युद्ध का ऐसे ही अंत देख रहे हैं जिसका अंत दूर दूर तक
नहीं दिख रहा और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति भी ऐसे लोगों में शामिल हैं। रूस के लगातार हो रहे हमले और उसका मुकाबला करते ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले ही CNN से बात करते हुए इस युद्ध के अगले दशक तक चलने की आशंका जाहिर की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा था, रूस के खिलाफ यूक्रेन अगले 10 साल तक जंग लड़ने को तैयार है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस जितना ही आक्रामक है, यूक्रेन भी उसी अंदाज में जवाब दे रहा है और इसमें यूक्रेन का साथ उसके सहयोगी नेटो देश दे रहे हैं। लेकिन इन देशों ने यूक्रेन के साथ एक तय दूरी भी बना रखी है। नेटो देशों की तरफ से यूक्रेन को लगातार हथियार और टैंक भेजे जा रहे हैं और उनके इस्तेमाल से यूक्रेन हर दिन अपने आप को रूस के खिलाफ न सिर्फ युद्ध में खड़ा कर पा रहा है, बल्कि रूस को नुकसान भी पहुंचा रहा है। लेकिन टुकड़ों में मिलने वाली ये मदद युद्ध को परिणाम में तय करने के लिए काफी नहीं है, बल्कि युद्ध को और लंबा खींचती जाएगी। ऐसे में यूक्रेन इस जंग में मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन इसे जीत पाना तब तक नामुमकिन है जब तक कि उसके साथी देश जंग के मैदान में उसका साथ नहीं देते। लेकिन ऐसा होने पर इस युद्ध के पहले विश्व युद्ध और फिर परमाणु युद्ध होने का खतरा बढ़ जाएगा। रूस के साथ युद्ध के सिर्फ 2 महीने में ही यूक्रेन लगभग बर्बाद हो चुका है। साथ ही दुनिया भर पर इस युद्ध का असर ऐसा पड़ा है जिसके जल्द सामान्य होने की उम्मीद नहीं दिखती। रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने रूस को तो कमजोर किया है, लेकिन इसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ा है। ऐसे में सोचिए, अगर युद्ध 10 साल तक चलेगा तो यूक्रेन का क्या हाल होगा, रूस का क्या हाल होगा और तो और दुनिया के दूसरे देशों का क्या हाल होगा। जाहिर है जिसके होने के डर भर से सहन सिहर उठे, अगर वो हुआ तो क्या होगा। तो यूक्रेन के शहर ही नहीं, गांव भी तबाह हो रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कीव के करीब एक गांव का जायजा लेने पहुंची है, जहां शायद ही कोई घर बचा हो जो गोलीबारी में तबाह ना हुआ हो। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रशिया यूक्रेन वॉर में जो आसपास के गांव में, खासतौर पर कीव के आसपास के गांव में जो तबाही है वो हम तस्वीरों से आपको दिखाएंगे। एक गांव है मोशुन, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। आप देख सके तस्वीरें वो गवाही देगी आपको। आप देखिए पूरा का पूरा गांव उजड़ गया है, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। ना यहाँ पर कोई, आज ही दरअसल जो हमें जानकारी मिली, आज ही इस गांव में आने की इजाज़त दी गई है। और ये आप देखिए सारी जगह पर तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों जगहों पर केवल और केवल आपको अब गोले दिखेंगे, गोलियां दिखेगी, सब जगह पर तबाही की तबाही देखने को मिलेगी। ये गांव मोशुन, ये दरअसल कीव के आउटस्कर्ट और उसके आसपास के इलाकों में है, जहां पर तबाही देखते ही बनती है। एक घर नहीं छोड़ा गया। रूसी सेना की ओर से जो लगातार हमले हो रहे थे, उस हमले में इस गांव में एक घर तक नहीं छोड़ा गया। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर देखिए, अभी आपको मेरी तरफ जो तस्वीरें देखिए जाने का रास्ता है, आज ही इसे खोला गया है। और उसके बाद हम पहले जो चीज़ देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ये तस्वीरें, जहाँ पर पूरा का पूरा गांव आपको केवल तबाही का मंजर दिखेगा। गोले बरसाए गए और गोले नहीं, मिसाइल दागे गए सारे। यहाँ पर देखें, अब आपको मैं कुछ ऐसे गड्ढे भी दिखाऊंगा। ये कि देखिए पंकज, आप जरा दिखाइए, ये देखिए ये गड्ढे हैं, लगातार यहाँ पर हमले हुए, उसके गड्ढे बार बार आपको यहाँ पर आसपास के इलाकों में दिखेंगे। साथ ही में सबसे बड़ा ये कीव में अगर आना है तो इस गांव की चलते ही आना होगा, लेकिन यह आखिरी गांव जिस पे कहे, जिसमें रूसी सेना ने अपना गुस्सा निकाला या जो भी कहें, आप उसकी गुस्से की नज़र से देखिए पूरी तरीके से किस तरीके के गांव को निशाना बनाया गया। देखिए ये गड्ढा, ये जो मिसाइल दागे गए, जो टैंकों से गोले छोड़े गए, वो यहाँ पर आपको सारी जगह पर दिखेंगे। मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए आप, देखिए एक घर नहीं छोड़ा गया। ये बाथटब देख सकते हैं घर में, या कहे कि ये टैंक देख सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए पीछे
आप देखिए सारी तस्वीरें वो अपने आप में गवाही दे रही है कि किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो किस तरीके के दिन और रात रहे होंगे। यहाँ के गांव में एक शख्स नहीं बचा। कोई अभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कह रहा कि इसमें हताहत कितनी हुई थी, लेकिन ये मंजर ही दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक की स्थिति यहाँ पर रही होगी। एक घर नहीं है, एक कॉलोनी नहीं बची है, लेकिन बीच में यूक्रेन का झंडा आपको यहाँ पर देख रहा है, शान से फहरा रहा है। और लेकिन यहाँ पर आगे आप जैसे जैसे देखेंगे ये एक एक जो टीन दिख रहे हैं, टीन पर गोलियों के निशान देखेंगे आपको। इतने छेद किए गए हैं यहाँ पर, इतनी गोलियां दागी गई। ये एक गुस्सा लिहाज से कहे कि चूंकि ये यूक्रेन फोर्सेस ने उनके सामने रिटेलिएट किया, सामने उनको रोका था और सामने रूस की सेना यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी और इसी के चलते यही स्थिति थी। ये जो मोशुन गांव, ये पहली बार देखिए गड्ढा, पंकज ये जरा दिखाएं वो जो गड्ढे हैं एक के बाद एक यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ गोले बरसाए गए। ये घर देखिए, एक समय यहाँ पर परिवार रहता होगा, बच्चे होंगे परिवार में, पूरा एक परिवार हंसता खेलता परिवार होगा, लेकिन आज की स्थिति यहाँ देखिए, एक भी व्यक्ति भी यहाँ नहीं दिख रहा पूरे गांव में। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ आपने 30वीं वर्षगांठ बना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाए। पटियाला में हिंसक झड़प के बाद एक्शन में सरकार, हटाए गए पटियाला के एसएसपी और आईजीआई। शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा भी बंद, लेकिन कर्फ्यू से राहत। केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी के रोने पर किया पलटवार, कहा मगरमच्छ के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में फिर बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3688 नए मरीज मिले। वहीं दिल्ली में इस दौरान 1607 मरीज आए सामने। हो गए, या यूं कहें कि दोनों शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यही नहीं, खेरसोन पर कब्जा जमाने के बाद रूस यहाँ पर जनमत संग्रह कराने की तैयारी में है, ताकि इस इलाके को भी यूक्रेन से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। खेरसोन वो इलाका है जहां रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसी भरोसे रूस वहां जनमत संग्रह कराने के लिए अपने कदम बढ़ा चुका है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 2 महीने से जारी जंग